हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए अभी हम सीखते हैं कि हम स्टैटिक राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एक बेस टोपोलॉजी बनाई जिसमें इस राउटर के ऊपर हमने आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए सीरियल 0 पे 10 की रेंज में, यानी कि 10.0.0.1। और इसमें हमने तीन आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए, एक 10 की रेंज में, एक 20 की रेंज में और एक 192.168 की रेंज में। तो तीनों राउटर्स पे हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। उसको चेक करने के लिए मैं आपको ले चलता हूं राउटर 1 पे, और यहां पे हम एक शो कमांड चलाते हैं, शो आईपी राउट। शो आईपी राउट कमांड शो करती है कि इस समय मेरे राउटिंग टेबल में, इस राउटर के राउटिंग टेबल में कौन कौन से राउट्स की इंफॉर्मेशन है। बाय डिफॉल्ट राउटर्स के ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स की इंफॉर्मेशन होती है। तो आप चेक कीजिए कि सी स्टैंड फॉर कनेक्टेड, तो दीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स। तो जैसा कि हमें अपने डायग्राम में भी दिख रहा है, टोपोलॉजी में भी दिख रहा है कि इस राउटर 1 के साथ 10 वाला और 192.168.1.0 वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हमने इसको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन हमारे पास है। राउटर 2 पे जाते हैं, इसको भी शो करवा के देखते हैं। यहाँ पे भी शो आईपी राउट कमांड चलाते हैं, तो आप देखिए इसके साथ भी 10, 20 और 192 डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क्स हैं वो शो हो रहे हैं। थर्ड राउटर पे भी शो आईपी राउट, तो ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जो हम अपनी इंफॉर्मेशन इसके पास, राउटर्स के पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये नेटवर्क जो है 192.168.1.0 वाला, ये इसके साथ या किसी और नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सके, तो उसके लिए आपको राउटिंग करनी पड़ेगी। तो हम ये अभी हम सीखते हैं कि स्टैटिक राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो स्टैटिक राउटिंग का जो फॉर्मेट होता है वो होता है, मैं आपको लिख देता हूं, आईपी राउट। तो आईपी राउट कमांड से हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके बाद इसमें डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस जहां पे मैं, जिसके लिए मुझे राउटिंग करनी है। उसके बाद उसका मास्क होता है, और फिर मैं जिस राउटर पे बैठा हूं वहां से उस डेस्टिनेशन नेटवर्क पहुंचने के लिए नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस क्या है, यानी कि जो मुझसे अगला राउटर है उस राउटर का आईपी एड्रेस क्या है। तो ये इसका फॉर्मेट है, नेक्स्ट हॉप इंटरफेस आईपी एड्रेस, ये इसका फॉर्मेट है कमांड का। पहले आप आईपी राउट कमांड है जिसके से हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस, कहां मेरे को पैकेट पहुंचाना है, क्या मेरा डेस्टिनेशन है नेटवर्क, उसका मास्क क्या है, और वहां पहुंचने के लिए नेक्स्ट हॉप आईपी इंटरफेस एड्रेस उसके बाद कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो हम कॉन्फ़िगर करते हैं, हम राउटर 1 पे जाते हैं और यहां पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम जाके एक कमांड कॉन्फ़िगर करते हैं, आईपी राउट। तो मैं राउटिंग करना चाहता हूं फॉर 192.168.2.0 के लिए, और 20.0 के लिए, और 192.168.3.0 के लिए। तो मैं आईपी राउट कमांड देता हूं, और 20.0.0.0 इसका मास्क डिफॉल्ट जो भी हमने ले रखा है। और यहां पहुंचने के लिए जो मेरा नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस है, इट इज 10.0.0.0.2, क्योंकि इस इंटरफेस पे हमने 10.0.0.2 कॉन्फ़िगर कर रखा है। अगर मैं आपको राउटर पे क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर आपको सीरियल 01 पे देखिए 10.0.0.2 है। तो इस राउटर को अगर राउटिंग करनी है इस नेटवर्क के लिए, तो उसको इस इंटरफेस पे पैकेट्स को सेंड करना पड़ेगा। तो इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस है 10.0.0.2। इसी तरीके से आईपी राउट 192.168.2.0 डिफॉल्ट मास्क, और वहां पहुंचने के लिए नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस अगेन 10.0.0.2, और एक तीसरी कमांड 3.0 के लिए अगेन 3.0। तो मैंने तीन राउट्स कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। अगर आप शो कमांड्स को कॉन्फ़िगरेशन मोड में देखना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड के आगे डू लगाइए, शो आईपी राउट। तो आप देखिए यहाँ पे इसका राउटिंग टेबल हमने कंप्लीट कर दिया है।
2 डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स हैं और 3 राउट्स जो अभी अभी मैंने कॉन्फ़िगर किए हैं वो स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किए हैं। इसी तरीके से हम राउटर 2 के ऊपर जाते हैं और राउटर 2 में भी 3 राउट्स हैं। इसमें सिर्फ एक 192.168.1.0 की इंफॉर्मेशन इसको देनी है और दूसरा 192.168.3.0 की इंफॉर्मेशन इसको देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके आईपी राउट कमांड रहेगी। तो पहला मेरे को इसको पैकेट को सेंड करना है 192.168.1.0 वाले नेटवर्क के लिए। इसका डिफॉल्ट मास्क कॉन्फ़िगर कर देते हैं और नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस, तो जब मैं राउटिंग करूंगा, मेरा राउटर राउटिंग करेगा इस नेटवर्क के लिए, तो उसके लिए नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस ये वाला होगा, यानी कि 10.0.0.1 10.0.0.1 कॉन्फ़िगर कर देता हूं। दूसरे राउट के लिए जो कि है 192.168.3.0 के लिए, यानी कि यहां के लिए, इस नेटवर्क के लिए मेरे को राउटिंग करवानी है। तो मैं लिखता हूं 192.168.3.0 और यहां पहुंचने के लिए इसका डिफॉल्ट मास्क, और यहां पहुंचने के लिए जो आईपी एड्रेस आपको चाहिए इस राउटर से, अगर इस नेटवर्क के लिए राउटिंग होगी तो नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस मेरे को ये दिख रहा है, यानी कि ये है 20.0.0.2। तो इसको कॉन्फ़िगर करता हूं 20.0.0.2। इतना होने के बाद अगेन राउटिंग टेबल चेक करते हैं विद कमांड डू शो आईपी राउट से। तो देखिए इसमें भी 5 राउट्स इंफॉर्मेशन पूरी हो गई है। जल्दी से देखते हैं तीसरे राउटर्स के ऊपर हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और यहाँ पे आईपी राउट। तो मुझे अब क्या करना है, इस राउटर से 10 वाले नेटवर्क के लिए, 192.168.1.0 वाले नेटवर्क के लिए और 192.168.2.0 वाले नेटवर्क के लिए राउटिंग करनी है। तो मैं इस राउटर पे जाता हूं और एक कमांड लगाता हूं आईपी राउट 10.0.0.0 255.0.0.0 और यहां पहुंचने के लिए जो नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस रहेगा थर्ड राउटर से, वो हर केस में रहेगा इस राउटर का एड्रेस, यानी कि यहां से यहां पहुंचने के लिए नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस इज 20.0.0.1। तो हम कॉन्फ़िगर करते हैं 20.0.0.1 अगेन आईपी राउट 192.168.1.0 और यहाँ इसका मास्क, और यहाँ पहुंचने के लिए जो नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस अगेन 20.0.0.1 आईपी राउट 192.168.2.0 डिफॉल्ट मास्क, और यहाँ पहुंचने के लिए अगेन नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस इज 20.0.0.1 शो करवा लेते हैं डू शो आईपी राउट कमांड से। तो आप देखिए इसमें भी हमारे पूरा राउटिंग टेबल फिल हो गया है। तो मैं पीसी पे जाता हूं और यहां से चेक करता हूं कि पहले हमने चेक किया था कि जो हमारे पीसी थे वो अपने नेटवर्क में तो कम्युनिकेट कर पा रहे थे बट दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो ये मेरा पीसी 1 है जो मैंने इसको लिया। अब मैं देखता हूं कि ये क्या राउटर 3 के पीसी के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। तो इसके लिए इसका एड्रेस डाल देता हूं 3.3। तो देखिए यहां से पैकेट अब राउटिंग होके यहां तक हो पा रहा है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये 1.1 को पिंग कर पाता है या 1.2 को पिंग कर पाता है कि नहीं। तो पिंग करवाते हैं 192.168.1.3 को, जो कि है हमारा ये वाला पीसी। तो एग्जैक्टली ये पिंग कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से मेरी स्टैटिक राउटिंग पूरी तरह से कॉन्फ़िगर हो गई है। 2.3 को भी देख लेते हैं कि यहां पिंग कर रहा है इस नेटवर्क में जो हमारे R2 के साथ कनेक्टेड है। तो एग्जैक्टली हर पीसी, हर नेटवर्क का पीसी, हर नेटवर्क एक दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। यहां से यहां और यहां से यहां पे पूरे राउटर 1, 2 और 3 की राउटिंग इस समय एनेबल हो चुकी है। तो ऐसे हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।